The next is seventh problem. The heat of combustion of carbon and carbon monoxide in excess of oxygen at कार्बन का कंबस्शन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबस्शन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर. इसका एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है 96 किलो कैलोरी और इसका एंथैल्पी है माइनस 67.6 किलो कैलोरीज. कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. सिंपल सा प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना. एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए डेल्टा एच लिखा है. अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर. तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए दिस माइनस दिस कर दो. फर्स्ट रिएक्शन माइनस सेकेंड रिएक्शन. इससे ऑटोमेटिकली C प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO बन जाएगा और इस रिएक्शन की एंथैल्पी हो जाएगी माइनस 96 किलो कैलोरी माइनस ऑफ माइनस 67.6. दिस मच किलो कैलोरी पर मोल. यह तो हो गई एक कांस्टेंट प्रेशर. अब कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने के लिए मैं फिजिकल स्टेट्स देख लेता हूं. डेल्टा Ng की वैल्यू मुझे दिखने लगेगी 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng इंटू RT. और अब मैं कहूंगा डेल्टा H की जगह लिख दिया जाए माइनस 96 प्लस 67.6 किलो कैलोरीज पर मोल. डेल्टा E मुझे निकालना है. डेल्टा Ng की जगह 1/2 और R की जगह वंस अगेन किलो कैलोरीज में 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन और टेम्परेचर की जगह 298 केल्विन. सॉल्व इट. 11th प्रॉब्लम. आई थिंक 11th प्रॉब्लम इसी समय आपको करना चाहिए. सीधा सीधा प्रॉब्लम है. डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन CH2Cl2 gives you carbon in gaseous state, 3 hydrogen in gaseous state and 2 chlorine in gaseous state. Bond energy of CH and Cl are given. Bond energy of reactant minus bond energy of product. इधर कोई बॉन्ड है ही नहीं. इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी दैट इज रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी मीन्स 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl प्लस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH माइनस 0. सो डेल्टा H इज प्रोडक्ट साइड कोई बॉन्ड है ही नहीं. 2 into bond energy of Cl is 326 plus 2 times bond energy of CH is 450 minus 0. सिंपल यह काम करना है. Well, determine heat of hydrogenation of ethylene from the following data. 12th प्रॉब्लम अभी जो मैंने कराया है कौन सा 9th. 12th और 9th एकदम एक जैसे. करके देख लीजिए फटाफट. 13th
यह भी सीधा सीधा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज summation of bond energy of reactant minus summation of bond energy of product. 12th भी ऐसे ही करना है, 9th भी ऐसे ही करना है. 13th में भी इनफैक्ट यही करना है, पर 13th जरूर करके दिखाता हूं क्योंकि एसीटोन एक नया कंपाउंड आ रहा है वहां. From the following bond energy and standard delta S naught values of formation of element in gaseous state, calculate the standard heat of formation of acetone. अब एसीटोन क्या होता है पहले तो हम यह देख लिया और उसका फॉर्मेशन क्या होता है. दिस इज एसीटोन, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, यह एसीटोन होता है. अब इस एसीटोन को फॉर्मेशन करना है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिटरमाइन करना है. तो 3 कार्बन सॉलिड स्टेट में होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होने चाहिए, हाफ O2 गैसियस स्टेट में होना चाहिए. इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे. अब कैसे डिटरमाइन करेंगे देखिए. वंस अगेन फंडा वही लगाएंगे, एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. हम यह कंसेप्ट लगाएंगे. अब ध्यान से सोचेंगे, वहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट दे रखा है. 3 कार्बन इन सॉलिड स्टेट, इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कार्बन इन सॉलिड स्टेट, इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह दो या फिर कह दो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. जो इन लोगों ने दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इन गैसियस स्टेट, वही इसका बॉन्ड एनर्जी है 3 टाइम्स 171.7. यह बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन इन सॉलिड स्टेट है. सॉलिड स्टेट में ग्रेफाइट के बीच में जितने भी बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में जितने ही बॉन्ड है, उनकी एनर्जी हम वही कहेंगे जो एटोमाइजेशन ऑफ गैसियस कार्बन है. क्योंकि जब गैसियस कार्बन बना रहे हैं तो उसे बनाने के लिए हम सॉलिड कार्बन ले रहे हैं और सॉलिड कार्बन में सारे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड को तोड़कर उन्हें हम गैसियस कार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब 3 हाइड्रोजन 3s2, इनके पास कितनी बॉन्ड एनर्जी है? इनके पास जो बॉन्ड एनर्जी है उसे हम कहेंगे इट्स 6 टाइम्स द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. इट्स 6 टाइम्स द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, जो दे रखा है 52.1. हम जब 6 हाइड्रोजन एटम को तोड़ेंगे
सॉरी 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो 6 हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे। और वहां एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम जो दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? हाफ H2 gives you H. This is enthalpy of formation of hydrogen, or we'll say this is half of bond energy of HH. This is enthalpy of formation of hydrogen or half of bond energy of hydrogen HH. तो इधर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ O2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाफ O2, हाफ O2 के पास में मींस हाफ टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2. This would be same as enthalpy of formation of O2 plus 59.16. यहां बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गई है। हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 हम ऐसे लिखते हैं, हाफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हम ऐसे लिखेंगे, दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन और दिस इक्वल टू हाफ टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O. इसलिए अब माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन कौन से बॉन्ड है देखिए, 6 CH बॉन्ड है, CO बॉन्ड है और 2 CC बॉन्ड है। तो 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, 6 टाइम्स 99 प्लस 2 टाइम्स CC प्लस 1 टाइम्स CO. This is the enthalpy of this reaction. अब 14th problem. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए एंट्रोपी चेंज, भले ही फर्स्ट पार्ट में एंट्रोपी शब्द आया नहीं है, मगर एंट्रोपी चेंज भी बिल्कुल वैसे ही डिटरमाइन करते हैं जैसे एंथैल्पी चेंज डिटरमाइन करते हैं। एंट्रोपी चेंज इज टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। वही कंसेप्ट इसमें लगा देना है। मैं लिख देता हूं पहले कंसेप्ट। H positive plus OH negative gives you H2O in liquid state. S naught 0 minus 10.7 70. अब जो कंसेप्ट है, चेंज इन एंट्रोपी इज वंस अगेन समेशन ऑफ entropy of product minus summation of entropy of reactant. So change in entropy is delta S of product is 70 minus of 0 minus 10.7. This much joules per Kelvin. 15th प्रॉब्लम इसी के बीच में और लिख दूंगा।
पहले 9th कराता हूं। A sample of sucrose weighing 0.1265 gram burns in calorimeter. After the reaction is over, it is found to produce an equal temperature increment. Electrically, 2082 joules must be used. Calculate heat of combustion of sucrose, ठीक है. Delta HF of this are this. Calculate heat of formation of sucrose, ठीक है. The temperature increment is, what is the heat capacity, ठीक है. देखिए पहले में एक और बात, वंस अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी लंबा दे रखा है, मगर है वहां सिंपल सा प्रॉब्लम. इट्स ओवर द कंसेप्ट ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर. बॉम्ब कैलोरीमीटर के कंसेप्ट पर है. वी नो दैट bomb calorimeter is used to determine enthalpy of combustion. हमने सुक्रोस लिया है. सुक्रोस मतलब शक्कर. सुक्रोस C12 S22 O11 होती है, और बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर हमने 1265 ग्राम्स ली है बर्निंग कैलोरीमीटर, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम जलाएंगे तो वहां पर 12 CO2 और 11 H2O बन जाएगा. ऑक्सीजन कितने इस्तेमाल होना है? 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होना है. When the reaction is over, it is found to produce an equal temperature increment. Electrically, 2082 joules must be used. इसमें हीट प्रोड्यूस हुई 2082.3 जूल्स. अब ये 2082.3 जूल्स, इसको मैं इस जगह पर डेल्टा H लिखूं या डेल्टा E लिखूं या कुछ और लिखूं? ये 2082.3 जो ये डेटा दे रखा है, दिस इज द हीट प्रोड्यूस. इस हीट को मैं किस तरह से डिनोट करूं? डेल्टा H या डेल्टा E? हाँ, क्वेश्चन डेल्टा E. डेल्टा E क्यों बोल रहे हो आप? उसको कारण बताओ. इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस. ये बात तो समझ में आ गई मुझको, मगर क्या डेल्टा E लिखूंगा? मैं डेल्टा E तब लिखता हूं जब मैंने 1 मोल सुक्रोज का इस्तेमाल करा हो. क्या मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 मोल सुक्रोज इस्तेमाल करा है? हाँ या ना? तो क्या मैं इसे डेल्टा H या डेल्टा E लिख पाऊंगा? तो फिर क्या लिखूंगा? मैं सिर्फ यह लिखूंगा, दिस इज डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दिस इज 2082. डेल्टा Q इज इक्वल टू, इधर माइनस साइन भी लगाना होगा मैं, क्योंकि हीट लिबरेटेड है. माइनस साइन के साथ माइनस 2082.3. This much joules of energy is liberated when this much grams of sucrose is burnt. And when 1 mole of sucrose is burnt, जब हम 1 मोल सुक्रोज को जला रहे हैं, तब सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिए. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज वुड कम आउट टू बी 342. दिस इज जूल्स, दिस इज ग्राम्स, एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 342 ग्राम्स पर मोल. इस तरह से डेल्टा E की वैल्यू 2082.3 into
342 बाय 0.1265 जूल्स पर मोल, इसे हम डेल्टा ई कहेंगे। अब हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी भी लिख लें। दिस सुक्रोज, दिस इन सॉलिड स्टेट, दिस इन गैसियस स्टेट, दिस गैस, दिस लिक्विड। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू हमें दिखने लगेगी 12 माइनस 12, 0। ये सॉलिड, वाटर लिक्विड, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी इंटू आर टी। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू डेल्टा ई एंड दिस इक्वल टू माइनस 2082.3 इंटू 342 अपॉन 0.1265 जूल्स पर मोल। अब ये तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज निकल गया। इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O is this, calculate the heat of formation of sucrose। अब देखिए, heat of formation of sucrose के लिए अब हमें वह कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, enthalpy of any reaction is enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant। Enthalpy of any reaction is summation of enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant। यह जो हमने लिख रखा है, हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और इससे हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज मिल जाएगा। अब एक बात और, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 और H2O का किलो जूल्स में दे रखा है। H2O और CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किलो जूल्स में दे रखा है, इसलिए इधर भी हम एंथैल्पी जो है वह किलो जूल्स में ही लिखना पसंद करेंगे। पहले तो मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो कि मैंने डिटरमाइन कर लिया, इसको किलो जूल्स में लिख देता हूं। माइनस 2082.3 इंटू 342 अपॉन 1000 इंटू 0.1265, दिस मच किलो जूल्स पर मोल इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 12 कार्बन डाइऑक्साइड है और 11 वाटर मॉलिक्यूल। तो 12 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 12 इंटू माइनस 393.51 प्लस 11 H2O, 11 टाइम्स H2O के लिए माइनस 285.83। ये समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 0 होगा क्योंकि ये प्योर और स्टेबल है। सिर्फ सुक्रोज, इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sucrose, solve it and you will get the answer for the B part of the problem. Up, if the temperature increment in the experiment is 1.743 degree centigrade, what is heat capacity of calorimeter and its content? Up, heat capacity of calorimeter and its content, इसे समझने के लिए हमें हीट लिबरेटेड भी दे रखा है और टेम्परेचर राइज भी दे रखा है। पहले मैं वह एक्सप्रेशन रिकॉल करवा देता हूं जो हमने हीट कैपेसिटी और डेल्टा क्यू के लिए लिखा था। मैं अब इस रिएक्शन को साफ कर देता हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं लग रही मुझको इस प्रॉब्लम के लिए, इस पार्ट के लिए। इनफैक्ट मैं पहले वह कंसेप्ट लिख देता हूं। द कंसेप्ट वॉज delta Q is equal to heat capacity into delta T। बस
यह लगाना है। यह डेल्टा क्यू दे रखा है, डेल्टा क्यू इज 2082.3। हीट कैपेसिटी मुझे डिटरमाइन करना है और डेल्टा टी दे रखा है 1.743। From here you will get the heat capacity. Now 23rd